हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी का FY बीकॉम सेमेस्टर नंबर 2 और उसका अकाउंट्स की थियरी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों के लिए रहेगा। ओके, मैं यहाँ पर जो भी आपको थियरी प्रोवाइड करने वाला हूँ वो गुजराती और इंग्लिश ऐसे दोनों में रहेगा। ठीक है, तो मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट थियरी है वो सब डिस्कस करूँगा आपके सामने। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बार पेपर स्टाइल बता देता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की जो सेमेस्टर 1 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी पेपर स्टाइल अलग थी और अभी सेम 2 की पेपर स्टाइल थोड़ी सी चेंज हुई है। तो चलिए पहले पेपर स्टाइल पे डिस्कस कर लेते हैं। और उससे पहले देखो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे FY SY और TY स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। जब तक आप बीकॉम कर रहे हो वहाँ तक आपको जो भी इम्पोर्टेंट्स PDF वगैरह जो भी हमको फ्री में प्रोवाइड करना है वो हम वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज हमारा पेड कोर्स भी चलता है और पेड कोर्स के लिए आप हमारी एंड्रॉयड या तो फिर iOS में हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। पेड कोर्स के लिए फ्री कोर्स आपको यूट्यूब पे ही मिल जाता है और जो फ्री की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। चलिए, तो सबसे पहले पेपर स्टाइल डिस्कस कर लेते हैं। गुजराती और इंग्लिश दोनों मीडियम में सेम पेपर स्टाइल ही रहती है। सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा अकाउंट्स में वो शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब कि आपका 2-2 नंबर के क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे और इसमें आपके जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से आपको 5 क्वेश्चन लिखने हैं और हर क्वेश्चन के 2 नंबर रहेंगे। हो गया 5 × 2 10। ये तो एकदम सिंपल, आपको सबको पता ही है कि 7 क्वेश्चन में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं, थ्योरिटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपके लॉन्ग क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई भी चैप्टर छोड़ के जाते हो तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो। जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को यहाँ पर पूछ रहे कि सर कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पर आड़त माल ना हिसाबो। ओके, मतलब गुजराती में बोले तो आड़त माल ना हिसाबो और इंग्लिश में बोले तो कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के जो क्वेश्चन है वो यहां पर आपको पूछे जा सकते हैं, वो भी कितने नंबर में, 14 नंबर्स में। और इसके ऑप्शन में क्या रहेगा ये मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू पास्ट एक्सपीरियंस, अगर मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो मेजोरिटी जो क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, जो मेजोरिटी पेपर जो आया है उसमें आड़त माल मतलब कि कंसाइनमेंट के ऑप्शन में कंसाइनमेंट का ही क्वेश्चन रहता है। मतलब आड़त मालना हिसाब होना ऑप्शन में आड़त मालना જ क्वेश्चन રહે છે છોકરા। ઓકે, એટલે ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટ્સ પણ ખાસ ધ્યાન રાખીને इंग्लिश मीडियम માટે કન્સાઇનમેન્ટના ઓપ્શનમાં કન્સાઇનમેન્ટ જ રહેશે। ठीक है, चलिए। अच्छा स्टूडेंट्स, जो मैं यहाँ पर जो लैंग्वेजेस यूज़ कर रहा हूँ ना वो गुजराती इंग्लिश दोनों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी कमेंट आती है मेरे को मैसेज में कि सर गुजराती मीडियम भी दो, इंग्लिश मीडियम वाले बोलते तो इंग्लिश मीडियम में भी दो। तो दोनों वीडियो पॉसिबल नहीं होता, तो डेट्स वाई गुजराती इंग्लिश दोनों एक ही वीडियो के अंदर हम प्रोवाइड कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसके ऑप्शन में क्या रहेगा मैं आपको बता चुका हूं कि अगर इसके ऑप्शन में रहता है तो हो सकता है आड़त माल के ऑप्शन में आड़त माल, मतलब कंसाइनमेंट के ऑप्शन में कंसाइनमेंट ही आ सकता है। और इसके ऑप्शन में आपको 14 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या तो 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर हो सकता है कि इसके ऑप्शन में A और B करके 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन भी रखे जा सकते हैं। जिस तरीके से सेमेस्टर नंबर 1 के अंदर आपको 10 मार्क का एक क्वेश्चन पूछते थे, उसके ऑप्शन में 10-10 मतलब 5-5 मार्क के 2 क्वेश्चन रखे। ठीक है, तो अभी पेपर स्टाइल चेंज हुए तो ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर अगेन आपको पूछेंगे। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन अगेन यहाँ पर आपको पूछेंगे। और ये इधर देखो, मैं आपको 100% ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे वो एक रहेंगे रासना हिसाब मतलब जॉइंट वेंचर। ओके, और ये जॉइंट वेंचर का जो क्वेश्चन रहेगा ना
वो स्टूडेंट रहेगा 14 नंबर में। ओके, 14 नंबर में रहेगा। और इसके ऑप्शन में जो आने वाला है वो लॉन्ग क्वेश्चन, और वो लॉन्ग क्वेश्चन इसके ऑप्शन में जो आएगा वो आपका हायर परचेस का आएगा। क्या आएगा? हायर परचेस का, मतलब भाड़े खरीद पद्धति, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हायर परचेस अकाउंटिंग। और ये जो आपका अकाउंटिंग है वो भी 14 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर सिर्फ एक डाउट है कि आपको 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो हो सकता है कि आपको 14 मार्क का ही एक क्वेश्चन रख ले। ठीक है, तो मतलब यहां पर आपको थोड़ा संभालना है, क्योंकि 7-7 मार्क के 2 क्वेश्चन में ऐसा भी कर सकते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन जॉइंट वेंचर का रख दिया, ओके, और एक समझो कंसाइनमेंट का रख दिया। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है, या तो फिर मैं बोलूं कि दोनों क्वेश्चन ऐसे अलग ना पूछ के ऐसा भी पूछ सकते हैं कि 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी आ सकता है। अब ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कभी भी किसी तरीके से भी पेपर बना सकती है, तो जो डिपेंड करता है वो पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड कर जाता है। तो यहाँ पर एक 14 मार्क्स का भी सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है, और वो क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, या तो फिर कंसाइनमेंट मतलब आड़त माल का, या तो फिर जॉइंट वेंचर मतलब रास का। ठीक है, तो ये एक थोड़ा आपको ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अगर कंसाइनमेंट के ऑप्शन में कंसाइनमेंट आ गया और आपने कंसाइनमेंट चैप्टर लेफ्ट किया है तो वो फिर आपका 14 मार्क्स पूरा जाएगा आपके हाथ से। तो ये चैप्टर तो 100% करो। ओके, चलिए उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है वो थियरी है। ओके, और वो 12 नंबर की थियरी आएगी, 12 मार्क्स की, जिसमें आपको कोई भी 3 थियरी लिखनी होगी, एनी 3। ओके, आउट ऑफ 5। ठीक है, आउट ऑफ 5 कोई भी 3 थियरी लिखना है। ठीक है, मतलब 5 में से कोई भी 3 थियरी लिखो और एक थियरी के 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। हो गया सिंपल। यही पेपर स्टाइल आपकी रहने वाली है, और ये पेपर स्टाइल जो रहेगी ना स्टूडेंट्स, वो सभी सब्जेक्ट में रहेगी। जो भी सब्जेक्ट आपके 50 मार्क्स के एग्जाम के हैं उसमें यही थी, मतलब यही आपका पेपर स्टाइल रहेगा। हाँ, जैसे इकोनॉमिक्स बीए है उसमें या 14 के जगह पर 7-7 नंबर के 2-2 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, बाकी बीए में भी यही होगा। ठीक है, मैं उसकी भी पेपर स्टाइल डिस्कस करके दे दूंगा अलग से, ठीक है, वीडियो में, तो आप उसका ध्यान रखिए। अभी आगे हम बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, मैंने आपको बताया भी है कि हमारी एक वेबसाइट भी है, और उस वेबसाइट के थ्रू भी आप कोर्सेज को बाय कर सकते हो, और उसके थ्रू भी आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर बीकॉम से लेके एमकॉम तक का गुजराती और इंग्लिश मीडियम दोनों हम स्टडी करवाते हैं। और जीसेट जो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, जो मैंने खुद 2 बार उस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, और उसका भी हम नियर द फ्यूचर कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप अगर हमारे पास ज्वाइन भी होते हो तो आपकी स्टडी मास्टर डिग्री तक अगर आपका पढ़ना है तो वहाँ तक हम पूरा प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो थियरी की बात करें। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट थियरी जो है वो पहले आपको जो पढ़नी है वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगी तो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी कौन सी थियरी एकदम इम्पोर्टेंट है जो आपको खास करके जाना है वो भी पोस्ट करूँगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर एग्ज़ाम तक ये तो पढ़ लो। पहली टॉपिक है, चलिए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला है आसामी अने सामान्य आड़त, मतलब बोले जाए तो जनरल एंड डेल क्रेडिट कमीशन। देखो, ये जो टॉपिक है ना वो स्टूडेंट आप देखो तो थियरी में भी और एज वेल एज आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो आपका कंसाइनमेंट वाला चैप्टर है ना, मतलब आड़त माल, ओके, आड़त माल वाला चैप्टर में मली जैसे चुक रहा कंसाइनमेंट चैप्टर। उसके बाद रास खातू, जिसको बोलेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। ओके, ये तो खुद चैप्टर ही है जॉइंट वेंचर, उसमें ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद है आड़त मालना स्टॉक नु मूल्यांकन, मतलब वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक। और ये जो थियरी है ना, ये जो थियरी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थियरी है। आप देख लो अपने कॉलेज के इंटरनल के पेपर में भी ये थियरी पूछी ही होगी। ठीक है, और ये थियरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये थियरी भी आपको कंसाइनमेंट मतलब आड़त मालना चैप्टर में मली जैसे। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है।
उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हिसाबी नीतिનું પ્રગતિકરણ मतलब हिसाबी धोरण 1 मतलब डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1. ओके, हिसाबी धोरणનું महत्व मतलब इंपोर्टेंस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये भी आपको पढ़ना है. फिर उसके बाद रास अने आड़त मालનો तफावत. ओके छात्रों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभी. ओके क्लियर. तो डिफरेंस बिटवीन द कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है. ओके, वेचाण पछीनी सेवा माटे अनामत. ओके, ये एक थियरी स्टूडेंट्स आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉलेज के इंटरनल में भी इस बार बहुत ज़्यादा पूछी गई है, तो इसको एक बार कर लेना. ठीक है. रिजर्व फॉर द आफ्टर सेल सर्विस. ओके, ये आपको कौन से सब्जेक्ट में मतलब कौन से चैप्टर में मिलेगा, ठीक है, वो अगर आपको मिल जाता है ना तो मुझे नीचे कमेंट करिए. मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बता दूंगा, तो आप थोड़ा बहुत मेहनत कौन करेगा, है ना. तो आप एक बार मिल जाता है वो कमेंट भी करिए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कमेंट के थ्रू भी आपका मतलब आपकी कमेंट के थ्रू भी किसी को नहीं मिल रहा है तो वो मिल जाएगा. ठीक है, चलिए, अदरवाइज मैं खुद कमेंट कर दूंगा नहीं मिले तो. हिसाबी धोरण 2 इन्वेंटरीનું मूल्यांकन. ओके, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी, मतलब जो आपका स्टॉक होता है ना, स्टॉक, उसकी वैल्यूएशन जो होती है वो किस तरीके से होती है वो. अब ये जो थियरी है वो प्रायोरिटी बेस पे आपको पहले पढ़ना है. ओके, इसके बाद अगर कोई ऐसी थियरी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, इम्पोर्टेंस है, तो वो हम टेलीग्राम चैनल पे लास्ट मोमेंट पे पोस्ट करेंगे और वो भी आपको पढ़ना. लेकिन पहले जो मैंने बताई है इम्पोर्टेंट वो खास पढ़ लो. इसके अलावा कौन सी आ सकती है वो भी हम आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर देंगे. तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर स्टूडेंट्स. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.